आइए भैया, मोस्ट वेलकम। थैंक यू उमा जी। और बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर। आपका। थैंक यू सुषमा दीदी, थैंक यू तमाम भैया। अपराजिता बहनें और इस 1 PM के प्रोग्राम में उपस्थित सभी बहनों को, भाइयों को, सभी को प्रणाम करता हूँ। जो आज मुझे लाइव देख रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले हैं। मैं आज कुछ विशेष टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ, जिससे आपके जीवन में कुछ उन्नति आए, और उसके लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ। और मैं अब आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, एक बोर्ड आपको दिखाता हूँ, एक दुकान जिसका बोर्ड मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर मैं दुकान भी आपको दिखाने वाला हूँ। उस दुकान का नाम है नीताज ब्यूटी सलून। और दुकान कुछ इस तरह से नजर आ रही है। नीचे है पान की दुकान। ब्यूटी सलून, स्पा स्पा कुछ नहीं है वहां पर, आप बात को समझिएगा। तो क्या ऐसा कभी आपने देखा है जीवन में कि बाहर लिखा हो, समझिए कि कुछ जैसे आपने लिखा, मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ कि सुषमा बुटीक सेंटर है ना, और नीचे कपड़े हो ही ना, मतलब कुछ भी बुटीक जैसा कुछ भी वहां पर नहीं हो। और तो ऐसा कभी होता है दुनिया में? नहीं होता है ना। ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, नाम का जो महत्व है वो नाम सोच समझ के दिया गया होता है, उस नाम से पहचान होती है। और हमारा जो हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस अभियान से हम जुड़े हैं, उसे आम दुनिया में जो नाम दिया गया है, जिस अभियान से हम जुड़े हैं, उसे आम दुनिया में कॉमनली लोग या अकाउंट्स की भाषा में या सरकारी भाषा में हमारे इस कार्य को कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारा काम है, हमारा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इस आरसीएम अभियान की तरह काम करने वाले सभी कंपनियों को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। अब नाम में ही काम छुपा है, सब कुछ नाम में ही छुपा है, नाम में लिखा है नेटवर्क। तो अब मान लो नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पे ही फोकस ना हो, नेटवर्क पे ही काम ना हो रहा हो, तो क्या ऐसा चल सकता है? कभी भी नहीं, आप समझिए। और मैं आपसे बात करने आया हूँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, क्योंकि आरसीएम हमें सब कुछ देता है। आरसीएम हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, आरसीएम हमें अच्छे संस्कार देता है, आरसीएम हमारी पर्सनालिटी को बेटर बनाता है, और आरसीएम हमें इनकम भी देता है। पर आज मैं बात करूंगा केवल इनकम के बारे में, कि अगर आप बहुत बड़ी इनकम पाना चाहते हैं ना, तो आपको एक बात पर फोकस करना पड़ेगा, और उस बात का नाम है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग पर आपका फोकस होना चाहिए। ये नेटवर्किंग ही है जो आपकी इनकम को सीधा इफेक्ट करती है ना। तो आज इस पर मैं बात करूंगा, नेटवर्किंग का महत्व समझाने के लिए मैं आपसे आज उपस्थित हुआ हूं यहाँ पर। और ये आरसीएम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। ये हर व्यक्ति को, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म से हो, उसको पहले का कोई काम करने का एक्सपीरियंस हो ना हो, कोई सपोर्ट करने वाला हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबको समान रूप से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, और अपने आने वाले बच्चों तक का भविष्य बनाने का मौका देता है। अब इस तस्वीर में हम देखें, एक खेत में काम करने वाला एक साधारण किसान आज आरसीएम में स्टार सफायर के मकाम पर है, और इनकम आती है लगभग 15 लाख रुपए महीना। क्या यहां तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो है उसको आप समझिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका नेटवर्क बड़ा है। इनका नेटवर्क राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, एमपी में भी है, कर्नाटक में भी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, आसाम में भी है, बिहार में भी है, और न जाने कितने स्टेट में इनका नेटवर्क है। और वो नेटवर्क बड़ा होने की वजह से इनकी इनकम बड़ी है। इनकी इनकम क्यों बड़ी है? क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। हमारी इनकम आज जितनी है, कितनी है? जितना हमारे नेटवर्क की साइज है, उतनी हमारी आज की इनकम है। तो आज नेटवर्क बड़ा है। और देखिए, मैं आपको कहता हूं, ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर को अगर कहा जाए कि यार एक दिन तुम्हारा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में होगा, तुम्हारे नेटवर्क का टर्नओवर, मंथली टर्नओवर 10 करोड़ पीवी से ज्यादा का होगा, क्या यकीन होता है क्या?
नहीं होता है, पर धीरे 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 आप अगर काम करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नेटवर्क बड़ा हो जाता है। और जब नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो सारी सफलताएं आती है। इस आरसीएम अभियान में आपको जो भी सपने दिखाए जाते हैं, जो भी आपसे बात कही जाती है, जो भी वादे आपसे किए जाते हैं, वो सारी चीजें अनलॉक होती है। कब होती है? जब आपका जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाएगा, आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे। तो इस बात को आप गहराई से समझें। आज भीलवाड़ा शहर में रहने वाले मिस्टर मुकेश जी कोठारी, जो कभी भीलवाड़ा में ही 7,000 रुपये महीने की नौकरी करते थे, आज वो भीलवाड़ा में लगभग 25 करोड़ के बंगले में रहते हैं। क्या आप में से किसी ने ये बंगला फिजिकली देखा है भीलवाड़ा आकर के? जी, मुकेश सिंह जी ने देखा है। और कई लोग हाथ हैंड रेस कर रहे हैं कि कई कोई महिला हैं जिन्होंने ये घर देखा हो हमारे बीच में। यस, अंजू जोशी जी हैं। यस। तो मैं एक महिला को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। जेके आरसीएम आपका नाम आ रहा है, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मैडम, आपने देखा है क्या ये घर? हाँ गुरुदेव, देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। मैं मुकेश जी की वाइफ हूँ, और राजस्थान राजगढ़ से। छोटा है कि बड़ा और है? बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है। कितना बड़ा है मैडम? वो तो बहुत बड़ा है सर। ये बहुत। अंदर भी गए हैं। पार्क है उस साइड में, एक पार्क है, पार्क में भी गए थे उसमें। अच्छा जी, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा हॉल है। और हाँ। ये सारी चीजें जी। तो ये सारी चीजें क्यों घर बड़ा है? क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। क्योंकि इनका नेटवर्क भी आज पूरे भारत के लगभग हर राज्य में इनका नेटवर्क है। और इसीलिए जितना बड़ा आपके नेटवर्क की साइज होगी, उतने बड़े आपके घर की साइज होगी, उतने बड़े आपके अचीवमेंट्स की साइज होगी, सब कुछ होगा। कब होगा? जब नेटवर्क का विस्तार होगा। जब नेटवर्क का विस्तार होगा तो एक बात ध्यान रखें कि आप में और उनमें अभी जो फर्क है, वो फर्क क्या है? सिर्फ नेटवर्क की साइज का फर्क है। नहीं तो आप में से कई सारी महिलाएं, कई पुरुष आज इस बात को नेटवर्क मतलब आज आप बात करना अच्छे से जानते हैं, स्टेज हैंडलिंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं, होस्टिंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लान दिखाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, पर अभी फिलहाल नेटवर्क की साइज छोटी है। और उस नेटवर्क को बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर आप इस नेटवर्क की ताकत को समझें कि मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी, जो आज इस सिस्टम के स्टार डायमंड की इनकम लेते हैं, स्टार डायमंड यानी 50 लाख रुपए प्रति माह से ज्यादा की इनकम इनकी आती है। और कमाल बात है, ये नेटवर्क इन्होंने नहीं, इनके पिताजी ने बनाया था। स्टार डायमंड की पिन इनको नॉमिनेशन में मिली है। और नॉमिनेशन में इतना बड़ा नेटवर्क मिला कि अब ये कुछ करें या ना करें, इतना बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में होने का वो बेनिफिट क्या होता है कि आप में से कई साथी आज संघर्ष कर रहे होंगे कि मैं रॉयल्टी को हासिल कर लूं। कई साथी संघर्ष कर रहे होंगे, मुझे टेक्निकल के मुकाम पर जाना है, मुझे पर्ल बनना है, मुझे इमराल्ड बनना है, मुझे स्टार इमराल्ड बनना है। मैं नेटवर्क जब बड़ा होता है ना, तो क्या होता है, अब आप उसको समझिए। आप पूरा मेहनत करते हैं पर्ल बनने के लिए, स्टार पर्ल बनने के लिए, है ना। और सर का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सर जब उठते हैं ना, तो महीने की 1 तारीख को सुबह, जब इनकी आंख नहीं खुलती है उससे पहले तो ये रॉयल्टी वॉल्टी टेक्निकल बन चुके होते हैं। दिन को लंच नहीं करते हैं तब तक इनका एमराल्ड हो चुका होता है। शाम का डिनर नहीं करते हैं उससे पहले रूबी हो चुका होता है। और एक ही दिन में मतलब रूबी का बिजनेस क्लोज। क्यों? क्योंकि नेटवर्क की साइज बड़ी है। इस बात को आप समझें। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। और मैं अगर आपसे बात करूं, एक ये तो चलो पढ़े लिखे हैं, पर एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, राजस्थान के एक छोटे से फलोदी गांव में रहने वाले, रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले, और चूंकि अनपढ़ थे तो ऊंट चराने का कार्य किया करते थे। और पर इस सिस्टम को सीखा और इस सिस्टम के रूबी बने, है ना। रूबी बने। आज 6 वर्ष हो गए इनकी मृत्यु को, 6 वर्षों से ये दुनिया में नहीं है। पर इनके घर में हर महीने रूबी की इनकम आती है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। इनके जो बेटे हैं,
वो अपनी पर्सनल आईडी पर कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी में होने के बावजूद पार्ट टाइम कार्य करते हैं। और पार्ट टाइम कार्य करने के साथ साथ स्टार इमराल्ड की पोजीशन उनकी खुद की स्वयं की भी है। पर पिताजी का रूबी का नेटवर्क जिंदा है और उसमें से रूबी की इनकम भी आ रही है, खुद की आईडी पे स्टार इमराल्ड की इनकम भी आ रही है, और खुद का बेटा यानी कि तीसरी पीढ़ी वो भी आज टेक्निकल, शायद टेक्निकल बन चुके हैं या बनने वाले हैं। और अब आप सोचें कि तीसरी पीढ़ी वो भी सेल्फ आईडी पर काम कर रही है, पर दादाजी की उस आईडी से आज भी उनको इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बड़ा है, और नेटवर्क जब बड़ा होता है ना तो उसको संभालने के लिए लोग भी आपके पास होते हैं, स्किल्ड लोग हो जाते हैं, सीख जाते हैं। और वहाँ नेटवर्क जब आपका बड़ा रहता है तो इनकम आपको आने लगती है। अब देखिए, नेटवर्क बनाने के लिए मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे आसान काम है। आरसीएम में हमें मुख्य रूप से क्या करना होता है? तो मैं जब लोगों से ये सवाल पूछता हूं ना कि आरसीएम में आपका काम क्या है, कि सर हमें तो खाना है और लोगों को बताना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं और लोगों को बताना है। तो मैं यही कहता हूँ, यूज क्या करना है, आरसीएम में क्या करना है? रोजाना नहाना हमारा कोई काम नहीं, रोजाना खाना खाना हमारा कोई काम नहीं, रोजाना कपड़े पहनना हमारा कोई काम नहीं, है ना? पर यही तो आरसीएम में करना है। और करना क्या है? प्रोडक्ट को यूज कैसे करोगे आप? यही तो, इसी तरह से तो यूज करते हो, और कैसे करते हो आप? तो ये तो कोई काम नहीं हुआ। और दूसरी बात, नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? बात करनी होगी लोगों से। तो ये बस इतना सिंपल, साधारण, और सारी चीजें आप सीख चुके हैं। बस अपने नेटवर्क को बड़ा बनाने पर आपको काम करना है। और नेटवर्क को हम कहते हैं ना कि जब आप पूरी दुनिया में नेटवर्क अपना बनाना चाहें तो उसके लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे? आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको सेमिनार करनी पड़ेगी, आपको टीम की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, नए लोगों की ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, खुद को बेहतरीन लीडर बनाने के लिए एलडीपी अटेंड करना होगा, ऑनलाइन मीटिंग जैसा आज आप अभी जूम पर बैठे हैं वो अटेंड करनी होगी, और फोन कॉलिंग करनी होगी। और इन सारी चीजों में आपको करना क्या होता है? आप होम मीटिंग करते हैं तो क्या करना पड़ता है? बात करनी पड़ती है लोगों से। आप सेमिनार में होते हैं तो क्या करना पड़ता है? सेमिनार में एक लीडर आता है, वो क्या करता है? लोगों से बात करता है। अगर आप अपनी टीम की काउंसलिंग करते हैं तो क्या करते हैं? लोगों से बात करते हैं। ज्वाइनिंग कराने के लिए लोगों से बात करनी पड़ती है। एलडीपी जिसकी आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे वो क्या करते हैं? लीडर वहां पर बात करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग में इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? बात ही तो कर रहा हूँ। और कॉलिंग आप करेंगे अपनी टीम में तो क्या करना पड़ेगा? बात ही करना पड़ेगा। और अगर बात कर करके करोड़पति बना जाता है तो फिर हमारा क्या जाता है? अब ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए हमें सिर्फ बात करनी है। क्या करना है? सिर्फ बात करनी है। और इससे हमारे जीवन की हर खुशी अनलॉक हो सकती है। इससे हमारे जीवन के हर सपने पूरे हो सकते हैं। अब हमें अपनी इसकी इन कामों की स्पीड बढ़ानी होगी, इन कामों की संख्या हमें बढ़ानी है ना? तो बस जैसा मैंने बताया कि देखो, इनकम जितनी बड़ी चाहिए उतना बड़ा आपका नेटवर्क होना चाहिए। तो नेटवर्क, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। और जैसा मैंने बताया, दुनिया का सबसे आसान काम सिर्फ बात करनी होती है। देखिए, आज पूरी दुनिया में जो अदर ब्रांड है ना, बाहरी जो ब्रांड हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में नहीं हो, ट्रेडिशनल सिस्टम से काम करते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ स्टार्स को हायर करते हैं और उनको करोड़ों रुपए देते हैं। और वो स्टार्स कहते हैं जी कि हमारी खूबसूरती का राज है लक्स। आज आप इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे, हेमा मालिनी, करीना कपूर, जूही चावला, आपको नजर आ रहे होंगे ये लोग, श्रीदेवी। अब ये आपको लगता है कभी लक्स यूज करते होंगे? नहीं ना? तो वहां इनको झूठ बोलने का लाखों करोड़ों रुपया मिलता है। पर आरसीएम में 100% आप सच बोलते हैं, आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसकी अच्छाई को आप महसूस करते हैं, उसके फायदे आप अपने जीवन में लेते हैं, और वो सच आप दूसरों से बोलते हैं। बस अभी जिस दिन आपकी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचने लग जाएगी ना, उस दिन आपको भी करोड़ों रुपए आने लग जाएंगे। आज क्यों इनको लाखों करोड़ों मिलते हैं? क्योंकि इनकी बात करोड़ों तक पहुंच जाती है। पर इनको झूठ बोलना है, आपको सिर्फ सच बोलना है और अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचानी है। जिस दिन वहां तक पहुंचेगी उस दिन इनकम आने लगेगी, है ना? तो अब इसके लिए करना क्या होगा? मान लीजिए मैं अभी आपको कहूं कि आप कोई इंग्लिश गाना मुझे सुनाइए, तो क्या आप सुना सकते हैं? कोई इंग्लिश सॉन्ग आप गा सकते हैं उमा मैडम?
नहीं। अच्छा, मैं आपको कहूं कि कोई नहीं। हिंदी गाना आप सुनाइए, तो क्या आप हिंदी गाना सुना सकती हैं? सुनाना नहीं है, सिर्फ पूछ रहा हूं मैं। हिंदी गाना सुना सकते हैं? नहीं, मैं गाना नहीं है, मैं गाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर हिंदी गाना आता है आपको? यस। आता है। आप यस। लगभग यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को हिंदी गाना आता होगा। अच्छा मैडम, कौन सी स्कूल में आपको सिखाया गया हिंदी गाना? कोई स्कूल में नहीं सर। कोई कोचिंग लिया होगा आपने, किसी से ट्यूशन ली हिंदी गाने के लिए? नहीं। कैसे सीखा नहीं फिर सर। हिंदी गाना? हिंदी गाना कहाँ से सीख लिया? सुन सुन के। सुन सुन के? तो आरसीएम कहाँ से सीखोगे? सुन सुन के। सुन 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 के। के। जी। जिस मीटिंग में आपको बैठना है, जिस सेमिनार में आपको बैठना है, जहां ट्रेनिंग में आपको बैठना है, जिससे भी आपको सुनने का मौका मिले, एक सिंपल भावना, इस भावना के साथ अगर आप बैठना शुरू कर दें कि आज ये जो भी बात कर रहे हैं, कल यही बात मुझे भी करनी है। ये जो गाना मैं सुन रही हूँ, वो गाना मुझे गाना है बस अगली बार। इतना ही तो करना है आरसीएम में, और करना क्या है? आज आपने कीसोल की ट्रेनिंग ली, या गामा की ट्रेनिंग ली, या न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग ली, या नेटवर्किंग का पावर बढ़ाने के लिए आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ उस विषय पे लोगों से आगे बात करनी, तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात आपको करनी है। और ये तो इतना सिंपल है, बात तो आप सारे ही कर सकते हो, 100% कर सकते हो। आप सब लोग बोलना जानते हो, आपको बोलना आता है। आप और मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई रॉकेट बनाना आपको सिखा रहा हूं कि भाई एक लाल तार से काला तार जोड़ दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बम विस्फोट हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है ना, बात ही तो करनी है। इतना सिंपल काम है, केवल बात करना सीखना है, और इसमें इस फील्ड में अपने आप को मास्टर बनाना है। जितना जल्दी आप ये सीख लेंगे उतना जल्दी, क्योंकि आपको केवल खुद को बेहतरीन नहीं बनना है। यहाँ आरसीएम में असली काम शुरू होता है। खुद को बेहतरीन बनने के बाद लोगों को बेहतरीन बनाना है, लोगों को अपने जैसा बनाना है, लोगों को। मैं चाहता हूं आप सब मेरे जैसे बन जाएं, और आपको भी यही करना है कि जिस दिन आप खुद परफेक्ट बन जाएं उस दिन लोगों को अपने जैसा बनाना शुरू करें। आपके पास जो नॉलेज है वो लोगों को बताना आप शुरू करें। पर वो आप कब दे पाएंगे? कौन सी नॉलेज दे पाएंगे? जो नॉलेज आपके ब्रेन में होगी। और ब्रेन में कहाँ से आएगी? जब आप उसको कहीं सुनेंगे, कहीं अगर सीखेंगे, सीखने के भाव से आप बैठेंगे तो आएगी। तो याद रखिए, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी ही बड़े आपका नेटवर्क होगा, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में असली जीत नेटवर्क बड़ा होने पर मिलती है। मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग में जीत मिलती है, पर वो नेटवर्क बड़ा होने पर मिलती है। अब उदाहरण के तौर पर नेटवर्क बड़ा करने के क्या क्या फायदे होते हैं, आज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप 5,000 पीवी करते हैं प्रति माह, है ना। 5,000 पीवी, यानी कि आपका पर्सनल 100% प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। और अब आप अकेले 5,000 कर सकते हैं, पर आपकी टीम में अगर 100 मेंबर्स हुए, और वो 100 मेंबर्स अगर 5,000 5,000 पीवी करने वाले हुए, तो 5 लाख पीवी हो जाते हैं। और वही अगर 100 की जगह वो 200 हुए तो 10 लाख पीवी हो जाते हैं। और 2,000 हुए तो 1 करोड़ पीवी हो जाते हैं। तो अब आप इस बात को समझे कि जितना ज्यादा आप नेटवर्क की साइज को बड़ा करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका पीवी जनरेशन होता जाएगा। क्योंकि एक लिमिट है ना, कि मैं अकेला, मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, अब मैं उससे ज्यादा तो मेरे घर में ला नहीं सकता। या तो मैं रिटेलिंग करूंगा, पर रिटेलिंग करने की भी तो एक लिमिट है ना, कि मैं कितना रिटेलिंग कर लूं। पर नेटवर्क बनाने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नेटवर्क। मैं हिंदुस्तान में लाखों लोगों को आरसीएम के बारे में बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, उनको इस अभियान से जोड़ सकता हूँ। और उन लोगों को इस प्रोडक्ट के फायदे के बारे में जब बताता हूँ और वो लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू होते हैं, तब जाके लाखों करोड़ों पीवी आते हैं। आज आपको विश्वास हो या ना हो, पर जिस दिन आपका नेटवर्क लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा उस दिन करोड़ों पीवी आपके हर महीने होने लगेंगे। और वो जब होने लगेंगे तो वह वो सारी खूबसूरत चीजें जो सपना आपने देखा है वो सब पूरा होने लगेगा। दूसरा बेनिफिट होता है नेटवर्क बड़ा बनाने का, कि टाइम लिवरेजिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, आप अकेले मान लीजिए 4 घंटा प्रतिदिन आरसीएम को देते हैं, तो आपके लिए एक सप्ताह में टोटल कितना काम हुआ? 28 घंटे, है ना। और मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं और वो अगर 2-2 घंटा भी प्रतिदिन आरसीएम को देते हैं, तो एक दिन में ही 200 घंटे काम होने लग जाता है। और सप्ताह की बात करूं तो 1,400 घंटे काम होने लग जाता है। आप अपनी लिमिट को बढ़ा भी लेंगे ना, 4 घंटे की जगह 8 घंटे भी आप आरसीएम को देने लगेंगे ना, तो एक सप्ताह में 28 की जगह 56 घंटे हो जाएंगे।
पर 1400 घंटे अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, आपके लिए हजारों घंटे काम होने लगेगा। हजारों घंटे जब काम होने लगेगा तो लाखों करोड़ों में चेक आने लगेगा। बहुत सिंपल सिद्धांत है। तो अपने नेटवर्क की साइज को बड़ा कीजिए। ये सब कुछ कब होगा? जब आपके नेटवर्क की साइज बड़ी होगी। और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने राजस्थान का एक जिला बांसवाड़ा को मैंने लिया है। कि मान लीजिए आप बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और आप कहते हैं मैं जानता ही नहीं हूँ पूरी दुनिया को, मेरा नेटवर्क कैसे बड़ा होगा, मेरी इतने लोगों तक पहुंच ही नहीं है। पर आप किसी को जयपुर में जानते हैं, जयपुर वाला किसी को दिल्ली में जानता है, दिल्ली वाला किसी को बेंगलोर में जानता है, बेंगलोर वाला अहमदाबाद वाले को जानता है, अहमदाबाद वाला मुंबई वाले को जानता है। इस तरह से धीरे धीरे आपके नेटवर्क का विस्तार होता है और आप पूरी दुनिया तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। आप अपने अकेले सिर्फ 100-200 रिश्तेदारों तक पहुंच सकते हैं, पर अपने नेटवर्क को जब आप बड़ा बनाना शुरू करेंगे और जिस दिन ये आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए, आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए इसका मतलब ये कि ये आपके क्षेत्र से बाहर चला जाए, तो जितना ज्यादा आप इसको, जितना जल्दी आप इसका विस्तार करेंगे, अपनी टीम की लिस्ट पर लेकर के काम करेंगे, स्ट्रेटेजिकली नए स्टेशंस पर आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा भी होगा और बहुत अच्छे से आपका पीवी जनरेशन भी होगा। और देखिए कई बार क्या होता है, मैं कहता हूँ जी मैं डिजिटल काम करने में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरी टीम में एक लड़का है जो डिजिटल काम करने में, फोटो वोटो बनाने में, पोस्टर बनाने में वो एक्सपर्ट है। तो वो एक्सपर्ट मुझे मिल गया, उसकी हेल्प मिल जाती है। मैं को जब भी उसका कोई काम होता है तो मैं उनको उनकी हेल्प ले लेता हूँ। तो आप में टैलेंट और स्किल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप जब अपने नेटवर्क का विस्तार करते हैं तो टैलेंटेड लोग आपको मिलते हैं और उनकी मदद से आप अपने नेटवर्क का विस्तार खुद भी कर सकते हैं, उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे की कड़ी बन सकते हैं। हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता, पर कोई आदमी डिजिटल में एक्सपर्ट होगा, कोई सेल्स रिटेलिंग का मास्टर होगा, कोई मैनेजमेंट का मास्टर होगा, कोई पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा होगा। और सब मिलकर के जब एक दिशा में काम करते हैं, जब पूरी टीम साथ चलती है, तो उसका लाभ सभी को मिलता है ना। और पारंपरिक कंपनियां विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है और वो करोड़ों रुपए यहाँ आरसीएम आपको देना चाहती है ना, वो आपको देना चाहती है। पर अब क्या होगा, आप यहाँ पर विज्ञापन करने वालों की संख्या, यानी कि ये माउथ पब्लिसिटी का काम है, तो उनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी बढ़िया आपके इनकम होने लगेगी। जिस दिन आपकी टीम में 1 लाख एक्टिव लोग हो गए, उस दिन आपको एक प्रोडक्ट का प्रचार करने का लाखों रुपए मिलने लगेगा ना। बात को समझिए आप। तो अभी आप 10 लोग हैं, 10 लोग गामा की बात करते हैं, तो मान लीजिए आप 5,000 पीवी जनरेट कर पाते हैं 10 लोग मिलकर के। पर अगर अब वही 1 लाख लोग हों तो 5 करोड़ पीवी आप जनरेट कर सकते हैं। ये नेटवर्क की ताकत है। नेटवर्क का विस्तार करना बहुत जरूरी होता है और एक दूसरे की सफलता से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो आपको अपनी स्वयं के टारगेट की चिंता नहीं करनी है। आपको हमेशा इस आरसीएम अभियान में एक भूल हमेशा होती है, और वो भूल ये होती है कि आज हर व्यक्ति खुद के टारगेट, खुद की पिन की चिंता करता है। पर समझना सिर्फ इतना सा है कि जिस दिन आपने अपने टीम के टारगेट और टीम के पिनों की चिंता करना स्टार्ट कर दिया, आपकी पिन स्वतः ही बदल जाएगी। स्वतः ही बदल जाएगी। आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपकी लाइफलाइन आगे बढ़ती है और नई पिन हासिल करती है तो आपका लेवल भी अपग्रेड होता है। और जैसा मैंने बताया कि आपको सीखना है, फिर सिखाना है और डुप्लीकेट करना है, क्योंकि ये लर्न, टीच और डुप्लीकेट का अभियान है। और एक बेहतरीन लीडर नेटवर्क को संभालने में, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना, उतनी बड़ी आपकी लीडरशिप होगी, उतनी बड़ी आपकी मेंटरशिप होगी, उतना ही अच्छा आप बन जाएंगे। लगातार सीखते रहेंगे, माहौल में आते रहेंगे, उसका बेनिफिट आपको 100% मिलना ही मिलना है। और पैसिव इनकम आपकी कब स्टार्ट होगी? जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, है ना। तो अब आप छुट्टी पर भी हों और आपकी टीम काम करती रहे, तो उससे आपको जो इनकम आती है वो होती है पैसिव इनकम की, जो सोते सोते भी पैसा आए, वो होती है पैसिव इनकम। आज मैं सो रहा हूं पर हिंदुस्तान भर में मेरा नेटवर्क है। मेरी आंख मान लो 8 बजे खुली, पर 8 बजे पहले हिंदुस्तान में कई लोग हैं जो जाग चुके हैं, काम पे लग चुके हैं, या काम पे नहीं भी लगे हैं, सिर्फ उन्होंने अपने घर में प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। उठ के उन्होंने ब्रश किया है, उठ के उन्होंने चाय कॉफी पी है, उठ के उन्होंने नाश्ता किया है, उठ के उन्होंने सिर्फ नहाया है, और मेरा काम हो गया।
क्योंकि नेटवर्क की साइज इतनी बड़ी है कि लाखों पीवी हर सुबह जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उन लाखों घरों में प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट का यूज होता है, जिंदगी जीने का प्रोडक्ट है ये, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाना। अब यहाँ पर आपको तीन बातें मैं स्पेशली कहूंगा जिन बातों पर आपको फोकस करना चाहिए। पहला फोकस है फील्ड वर्क। देखिए, घर से बाहर निकलना, अपने क्षेत्र से बाहर निकलना, अपनी जान पहचान, आप जहां भी जाएं अपने फील्ड में लोगों से बात करना शुरू करें, फील्ड वर्क करना शुरू करें। और फील्ड वर्क से घबराएं नहीं। फील्ड वर्क ही है जो आपको सबसे ज्यादा मास्टर बनाता है। मुझसे अगर कोई पूछे कि मैंने मात्र 3 साल पहले जीरो, और 3 साल में अगर मैं आज जिस मुकाम पर हूं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने इन 3 सालों में 400 से ज्यादा सेमिनार किए हैं, 15 से ज्यादा एलडीपी प्रोग्राम किए हैं, और 8 से ज्यादा मैंने जो है क्या कहते हैं उसको, जो आप लोग कहते हैं ना टूर पर जब आप जाते हैं, तो वो प्रोग्राम, मैंने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम वो मैंने किए हैं। और वहां से मैंने सीखा है। मैंने सीखा है, मैं सिखाने नहीं गया। मैं जब सिखाने आता हूं ना, तो यकीन मानिए, मैं बोकारो भी आया था, तो मैं आपको कहता हूं मैं सिखा के जितना जाता हूं उससे ज्यादा मैं सीख करके आता हूं, क्योंकि नए नए लोगों से मिलना होता है। तो यहाँ आपके दिमाग में क्या है, फील्ड वर्क का नाम आते ही आपको लगता होगा कि यार मैं बाहर जाऊंगी, मेरा टाइम खराब होगा, मेरा पैसा खर्च होगा, मुझे थकान भी आएगी, मुझे घर का खाना भी नहीं मिलेगा, है ना। और मैं जब फील्ड वर्क के बारे में मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में फील्ड वर्क का नाम आते ही आता है एक्साइटमेंट। मुझे लगता है यार नई जगह जाने को मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, नया नया खाना खाने को मिलेगा। हर जगह का अपना एक वो होता है। और वो जैसा मैंने बताया कि सीखाने तो जाता हूँ पर सीख के ज्यादा आता हूँ। तो वहां से मुझे सीखने को मिला, और वही वजह रही कि मैं इतने शॉर्ट टर्म में अपने आप को इतना विकसित कर पाया। अब यहाँ पर आपको फील्ड वर्क करना होगा। फील्ड वर्क करके जब आप नए स्टेशन का डेवलपमेंट करेंगे, तो सबसे मुख्य बात, आप चाहे नए स्टेशन पर काम करना चाहें, नए स्टेशन को डेवलप करना चाहें, पर अगर आप सिस्टम का सपोर्ट नहीं लेंगे, तो वहां पर आपका नेटवर्क बड़ा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने नेटवर्क को, जहां भी आप ज्वाइन कराते हैं, अपने नेटवर्क को वहीं पर ले जाएं जहां पर सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा हो, सिस्टम काम कर रहा हो। क्योंकि अगर आप कहीं सेमिनार जहां पर होती है, अगर वहां पर आप अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे, अपने नेटवर्क का विस्तार करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि वहां पर वो सेमिनार सिस्टम उन लोगों को सपोर्ट करता है जो हर महीने वहां पर नए लीडर आते हैं और उनमें नई ऊर्जा भर करके जाते हैं। उनको इस अभियान में कैसे आगे बढ़ा जाता है इसके बारे में सिखा करके जाते हैं। तो जहां पर ऑलरेडी सेमिनार सिस्टम काम कर रहा हो, या तो आप अपने नेटवर्क का विस्तार वहां करें। और महिलाओं के लिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने नेटवर्क को सबसे ज्यादा डिजिटल अपलाइन के भरोसे पर काम करें। आप आपकी डिजिटल अपलाइन, 1PM आपकी डिजिटल अपलाइन है, गुरुकुल आपकी डिजिटल अपलाइन है। और यहाँ पर आप घर में बैठ करके वो सारी चीजें सीख सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ करके प्रतिदिन आप वहां सीख सकते हैं। और अपनी टीम, जहां मान लीजिए किसी नए व्यक्ति को मैंने ज्वाइन किया जहां पर सेमिनार नहीं होती, पर मैंने उसको एक रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम से जोड़ दिया जो मेरी टीम का होता है, तो वो रेगुलर उस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से सीख करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। पर इसके लिए जरूरी क्या है, मैं जब नए व्यक्ति को ज्वाइन कराता हूं तो उसको पहले दिन सीखने की इंपॉर्टेंस पर बात करता हूं कि सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया काम है। और इस काम को सीख करके आप लोगों को सिखाने वाले बनना होता है आपको। तो आप सीखेंगे नहीं तो सिखाने वाले नहीं बन पाएंगे, आप आगे कार्य नहीं कर पाएंगे। आप किसी से बात करते हैं, देखिए आप में से किसी को कार चलाना आता है क्या? महिलाएं, केवल पुरुष से नहीं बात कर रहा मैं इस वक्त, महिलाओं में से कोई है जिनको कार चलाना आता है यहाँ पर? हैंड रेस कर सकते हैं अपना। कोई नहीं? कोई है महिला? चलिए, कोई पुरुष? सर सर हाँ, हम प्रोमिला, सीखे हैं प्रोमिला। लेकिन अब चलाते नहीं हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रोमिला मैम ने कहा है, मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। आपको ड्राइविंग आती है मैम? जी मैम। जी सर। जी सर आता है। टू आते व्हीलर हैं। फोर व्हीलर आता है सर।
टू व्हीलर आता है कि फोर व्हीलर आता है? दोनों आता है सर। दोनों आता है। चलिए, फोर व्हीलर। तो मैं बात करता हूं, अभी जब आपने नया नया कार चलाना सीखा होगा, और मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं जो चढ़ाई वाली जगह है ना, और ऊपर आपको चढ़ना है, और वहां पर चढ़ाई है, और आपको बीच में ही आगे कोई गाड़ी है जिसने ब्रेक लगा दिया, अब उसको आपको उस जगह पर रुकना है, तो घबराहट होती होगी कि नहीं होती होगी कि गाड़ी कहीं रिवर्स नहीं आ जाए, गाड़ी होती कहीं है। पीछे की ओर नहीं चली जाए। और जी सर। उस वक्त जो पीछे कार लेके खड़ा होगा, आपको लगता होगा यार ये आदमी थोड़ा लग गए। डिस्टेंस पे खड़ा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। उस वक्त लगता होगा ये सरकारों ने कैसी रोड बना दी, ये तो गलत है, इस तरह से रोड बनाना ही नहीं चाहिए, चढ़ाई तो कहीं पे होनी नहीं चाहिए, ऐसा सब कुछ लगता होगा। पर आज जी। आपको लगता है क्या, उस चढ़ाई पर जब आप जाते हैं तो क्या आज भी आपको वो प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं सर, अभी अब नहीं। न्यू न्यू में सीखने समय लगता है, अभी नहीं हाँ, लगता। अभी नहीं लगता है। होता क्या है साथियों, थैंक यू मैडम। और होता क्या है कि दिक्कत रोड की नहीं है, दिक्कत हमारी है कि हमें ठीक से चलाना नहीं आता है ना। और हम दोष देते हैं किसको, रोड को, या गाड़ी को, या किसी भी अन्य चीज को हम दोष दे देते हैं, जबकि प्रॉब्लम क्या है, हमें कार ठीक से चलाना नहीं आता। जब हमें ठीक से चलाना आता है तो रोड तो वही है, सारी चीजें वो की वही है, पर अब हमें उन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीख गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप इस अभियान में नए होते हैं, किसी से बात करते हैं, वो आपकी बात को नहीं सुनता है, ज्वाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको ठीक से नहीं आता। जब आप ठीक से एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर किसी भी एक्सपर्ट लीडर से आप, दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट लीडर से आप अगर किसी को भी मिलाएंगे तो कोई ना नहीं कहने वाला है इस सिस्टम को। आज आप, मैं दावे से कहता हूं, मेरे सामने आप किसी को भी लेकर के आइए, अगर मैं बात करूंगा तो वो ना बोल ही नहीं सकता है, उसको इस अभियान से जुड़ना ही जुड़ना है। पर वो कब होता है, जब आप सीख जाते हैं। तो बस आपको सीखना है, और सीखने के लिए डिजिटल अपलाइन का बहुत महत्व है। अपनी पूरी की पूरी टीम को डिजिटली जोड़े, महिलाओं को घर से बाहर जाने में जो कठिनाइयां आती है, उस चैलेंजेस को पार पाने के लिए, अपनी घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए लगातार सीखते रहने के लिए ही इस 1 PM की शुरुआत हुई है। और इसका समय भी 1 PM इसीलिए रखा गया ताकि आप लोग घर में इसको सीख सकें। तो बहुत महत्व है सीखने का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आपने वैभव सूर्यवंशी का नाम सुना होगा इन दिनों। वैभव सूर्यवंशी, जानते हैं आप वैभव सूर्यवंशी कौन है? नाम सुना है किसी ने? कौन है वैभव सूर्यवंशी? जी, रोशनी सिंह, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। कौन है वैभव सूर्यवंशी मैम? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी, वैभव सर वो सूर्यवंशी एक जी सर, वो एक मैच खेलते हैं सर, क्रिकेटर है। क्रिकेटर है। उस वैभव से। जी, जी वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, और उसकी उम्र जानते हैं आप कितनी है? अच्छा, म्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। राधेश्याम जी बैरवा, सर आप जानते हैं राधेश्याम जी वैभव सूर्यवंशी कौन है और उसकी उम्र कितनी है? सर 15 साल एज है सर उसकी सर। 15 साल एज है। और क्या हाँ, है वो? वो सर एक क्रिकेटर है, बहुत अच्छा चैंपियन है। 15 साल की 15-16 साल की उम्र है सर। में, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू राधेश्याम सर। और 15 साल की उम्र में भारत की टीम से क्रिकेट खेलता है, मात्र 15 साल का बच्चा। जब आपके घर में कोई 15 साल का बच्चा हो ना, उसे ऊपर से नीचे तक 3 बार देखना आप। और फिर उस वैभव सूर्यवंशी को देखो, 15 साल की उम्र में विराट कोहली, रोहित शर्मा और इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलना, भारतीय टीम के लिए खेलना, भारत इंडिया लिखा हुआ जर्सी को पहनना, ये कितने गर्व की बात है। पर ये सब कुछ कैसे हो पाया? क्योंकि ट्रेनिंग का कितना महत्व है ये उसके पिता जानते थे। और पिता के पास बिहार के समस्तीपुर, तेजपुर गांव के रहने वाले हैं वो, समस्तीपुर जिले के तेजापुर के। और वहां से 100 किलोमीटर दूर है पटना। वो डेली अपने स्कूटर पे उस बच्चे को ट्रेनिंग कराने के लिए पटना लेकर के जाते थे, रोजाना 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना। क्यों? क्योंकि सिखाने के लिए।
सीखने का महत्व उन्हें पता था। और वो आज इस लगातार उनको लगातार ट्रेनिंग दी गई और लगातार उन्होंने अपने सारे काम छोड़ करके उसकी ट्रेनिंग पर फोकस कराया। और यही वजह है कि मात्र 15 वर्ष की आयु में आज वो क्रिकेट टीम के लिए खेलता है। और ठीक इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सीखने के महत्व को अगर आप समझ गए और बिल्कुल सीखने के उद्देश्य से लगातार 6 महीने भी अगर आपने 1 PM के प्रोग्राम में आकर के डायरी पेन लेकर के नोट्स बना करके और बिल्कुल ये सीखना कि जो भी सामने वाला बोल रहा है मुझे वो बात कल से मुझे बोलनी है और मुझे सीखनी है, और इस भाव से आप बैठेंगे, तो वो 15 साल की उम्र में अगर इंडिया की क्रिकेट टीम में पहुंच सकता है, तो अगले साल 2 साल में आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो सकता है कि आपको रूबी की इनकम आए, आपको स्टार सफायर की इनकम आए और आपके वो सारे सपने पूरे हों। तो बस यहाँ सीखने का महत्व और महिलाओं के लिए स्पेशली डिजिटल अपलाइन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पर फोकस करें और इस पर ध्यान दें। और सेलिब्रिटी जैसा सम्मान और पहचान मिलती है क्योंकि जितनी बड़ी टीम होती है उतना ही बड़ा मेगा इवेंट में आपको स्टेज पर ट्रॉफियां मिलती है, तालियां मिलती है, मालाओं के साथ हजारों लोगों के सामने वो सम्मान मिलता है जिसके आज आप असली हकदार हैं। और आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यहाँ पर आपको समय की आज़ादी अगर चाहिए तो नेटवर्क बड़ा कीजिए, आर्थिक सुरक्षा अगर चाहिए तो नेटवर्क का विस्तार कीजिए, मान सम्मान चाहिए तो नेटवर्क का विस्तार कीजिए। और अभी मैं कहता हूं, अभी आपने जो सफलताएं हासिल की है उसमें 2 0 3 0 और ऐड होना बाकी है। अभी से आप संतुष्ट मत हो जाना और अपनी याद रखना कि अभी कई सारे जीरो आपकी इनकम में ऐड होना बाकी हैं। और बिना नेटवर्क को बड़ा किए आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक मेहनत है। जब आप टीम बना करके बड़ा टीम पर काम करेंगे तो आपकी सफलता की असली चाबी वही है। तो याद रखना, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता। और मुझे भरोसा है कि ये आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्किल्ड हैं, आप सीख चुके हैं। बस अपने नेटवर्क को विस्तार करने के लिए थोड़ा आपको फील्ड वर्क करना, तरीके से स्टेशन डेवलप करना, स्ट्रेटजी से जहां पर नेटवर्क सेमिनार होती हो वहां पर अपने नेटवर्क को बिल्ड करना, सेमिनार जहां पर रेगुलर होती हो, या फिर अपनी डिजिटल अपलाइन का सपोर्ट लेकर के पूरी टीम को डिजिटल सीखने के महत्व के बारे में बताना। ये आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा क्योंकि आप साधारण काम नहीं कर रहे हैं, आप उस आईडी के मालिक हैं जिस आईडी में ताकत है आपको स्टार डायमंड तक लेकर के जाने की। तो मेरी ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं और इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। RCM ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति